गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? आज हमारा वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। गाइज आपको ही पता होगा, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, टीवी पर ही नहीं, बल्कि चौक चौराहे हो या चाय का दुकान हो या फिर परिवार के साथ बैठे हैं, एक ही चर्चा और वो चल रही है बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन पर किसी ने इस पर संदेह किया है तो किसी ने इसे सत्य बताया है, किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने इन पर आरोप लगाया है तो कई लोगों ने इसे अपना आराध्य माना है। खैर दोस्तों, बात वो अलग है, लेकिन आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार की है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सुहानी शाह और कई ऐसे माइंड रीडर की तरह सिर्फ माइंड रीडिंग करके बता देते हैं, या फिर सच में उन्हें सिद्धि प्राप्त है। अब यह एक वर्ड आई सिद्धि क्या है? हमारे सत्य सनातन धर्म में सिद्धि वर्ड का यूज किया गया है। उसके अंतर्गत है कि बहुत तप और साधना के बाद किसी व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति मिलती है, सिद्धि प्राप्त की जाती है। और ऐसे ही थे गौतम बुद्ध, उन्हें भी सिद्धि मिली थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धि क्या है। उससे पहले आपको एक पंक्ति सुनना चाहिए। इस पंक्ति को आप ध्यान से सुनिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। दोस्तों, यदि आपने हनुमान चालीसा को पढ़ा है या फिर आपने हनुमान चालीसा को सुना है तो आपने भी इस पंक्ति को सुना होगा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरो पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है? इसका अर्थ क्या है? मैं आपको पहले एक बैकग्राउंड बताता हूँ। माता सीता ने हनुमान जी को एक आशीर्वाद दिया था, या कहूँ तो मैं उसे एक वरदान दिया था और कहा था, कोई भी भक्त जब आपकी आराधना करेगा, आपकी मन से अंतर मन से साधना करेगा, तो आप किसी भी व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नवनिधि होने का वरदान दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। यानी हनुमान जी को ये शक्ति मिल गई है कि आप किसी को अष्ट सिद्धि बना सकते हैं, आपकी जो आराधना करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बात जानना आपको बेहद ज़रूरी हो जाती है कि हनुमान जी, जो कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है, रूप माना जाता है। शिव वो हैं जिनका ना आदि है ना अंत है, ये इन्हीं से प्रारंभ होती है। और अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, दर्शन के अनुसार ये दुनिया जो है, इस दुनिया के ऊपर भी एक और दुनिया है जो कि अध्यात्म कहलाता है, या कहूँ तो पारलौकिक कहा जाता है। गाइज, आपने अपने साथ फील किया होगा कोई ऐसा इंसिडेंट, या फिर आपको एक्सीडेंट्स देखते होंगे, या फिर कोई ऐसा ट्रेजेडी देखते होंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा घटना घट सकती थी लेकिन वो कम घटती है। कभी कभी आपने अपने आप ऊपर भी फील किया होगा कि ऐसा हो जाता लेकिन वो रुक जाता है। क्यों? आप क्या ये मानते हैं कि इस पूरे सृष्टि को चलाने के लिए कोई तो एक ऐसा शक्ति है जो कि अदृश्य है, जिसे अंतर्मन अंतर्ज्ञान से ही देखा जा सकता है? दोस्तों, शायद वही है, सर्वशक्तिमान है और सर्वसत्ता है। तो मैं आपको बताऊंगा सिद्धि क्या है, क्या सच में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। गाइज, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आगे सुनिए कि 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां क्या है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइज, मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में सिद्धियां को इस प्रकार वर्णित किया गया है एक संस्कृत श्लोक में। अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा तथा ईशित्वं चा वसित्वं चा सर्व काम वास्यतः। गाइज, अब मैं इस 8 सिद्धियों को उसका अर्थ बताता हूँ। पहला है अनिमा। गाइज, इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक किसी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता और वह किसी भी चीज़ में बड़ी ही आसानी से साथ प्रवेश कर जाता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब ये समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया था और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला था। दूसरा है महिमा। गाइज, इस विद्या और तप के बल से योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा रूप और आकार दे सकता है।
इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में नागों की माता सूरसा ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सूरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। थर्ड है गरिमा। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी अपने आप को चाहे कितना भारी कर सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, उस समय भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उनकी पूंछ को हिला भी नहीं सका था। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया था। फोर्थ है लघिमा। लघिमा सिद्धि को प्रयोग करते हुए साधक जितना हल्का होना चाहता है उतना हल्का बन जाता है। इस सिद्धि से बजरंगबली स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब ये अनिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था, जिसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को उनके असली रूप सामने प्रकट करने के लिए कहा था। पांचवा सिद्धियां है प्राप्ति। इस सिद्धि से योगी इच्छित चीजों की प्राप्ति बहुत ही आसानी से साथ कर सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी, जिससे वह यह जान सके कि माता सीता इस समय में कहाँ पर है। और हनुमान जी बहुत महान ज्योतिष के जानकार भी हैं। इसकी शिक्षा इनके गुरु भगवान सूर्य देव ने इन्हें प्रदान की थी। इन सब के कारण हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठा है पराकाम्य। पराकाम्य सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपना इच्छानुसार पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में उड़ान भर सकता है। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। इसके साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। सातवां सिद्धियां है ईशित्व। ईशित्व सिद्धि को हासिल करने के बाद साधक में शासन करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवां सिद्धियां और जो कि अंतिम सिद्धि है वो है वशित्व। वशित्व आठवीं सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक दूसरों को बस में करने की क्षमता आ जाती है। साधक को यानी जिनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बस में कर सकता है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने बस में कर सकते हैं। हनुमान जी के बस में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। इसीलिए तुलसीदास ने इस पंक्ति को रचा है, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो सिद्धियों पर जीत हासिल कर लेने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का अर्थ ही होता है पूर्ण ज्ञान, यानी कि और जानने का शेष नहीं है। तो दोस्तों अष्ट सिद्धियों के बाद बात आती है नवनिधि के बारे में। नवनिधि में पहला है परकाया प्रवेश, दूसरा हादि विद्या, थर्ड कादि विद्या, चौथा वायु गमन सिद्धि, पांचवा मदलसा सिद्धि, छठा है कनकधर सिद्धि, सातवां प्रज्ञ साधना, आठवां सूर्य विज्ञान
और 9वां है मृत संजीवनी विद्या। इस 9 निधियों का यदि मैं अर्थ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका मैं पार्ट 2 करके एक अलग वीडियो में इस 9 निधि के अर्थ बता दूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक मुझे उम्मीद है देख लिए होंगे। आपका क्या राय है, क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी माइंड रीडिंग करते हैं या सच में सिद्धि प्राप्त है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी चैट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।